हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम समझेंगे बायोलॉजी क्या है। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है और पूरा टॉपिक का, पूरे चैप्टर का सार हम यहाँ समझने वाले हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप 11th क्लास में भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि जहां घंटों का काम हम 2-3 मिनट में समझाने वाले हैं। तो आइए हम टॉपिक को चलते हैं बिना बकवास किए हुए। देखिए, बायोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्दों से मिलकर बना है? 2 ग्रीक शब्द। कौन सा? बायोस, जिसका अर्थ होता है जीवन या लाइफ, और लोगेस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना यानी स्टडी करना। परिभाषा देखते हैं बायोलॉजी की। जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम सजीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिम्स की संरचना, उनके कार्यों, विकास और उत्पत्ति, पहचान, वितरण और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यह हमें बताता है कि जीवन कैसे काम करता है और सभी जीव एक दूसरे से, अपने पर्यावरण से कैसे जुड़े रहते हैं। आइए हम बायोलॉजी की कुछ मुख्य शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से 3 बड़ी शाखाओं में बांटते हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? एक होती जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जिसके अंतर्गत हम केवल जंतुओं यानी एनिमल और उनके जीवन का अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों, प्लांट्स का और उनके जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। तीसरा होता है सूक्ष्म जीवी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंतर्गत हम उन अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि। ये रही हमारी कुछ शाखाएं, और हम कुछ अन्य शाखाओं के बारे में समझते हैं। देखिए, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक, जीवों में लक्षणों की वंशागति यानी इनहेरिटेंस और जीन का अध्ययन करते हैं। किसके? आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स विज्ञान के अंतर्गत। पर पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। जीवों का पर्यावरण के साथ कैसा अध्ययन होता है, ये हम किस में करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं। आइए हम समझते हैं कोश का विज्ञान, इसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। ये मतलब कोशिका की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। किसमें? साइटोलॉजी में। शरीर संरचना या रचना विज्ञान, इसे बोलते हैं एनाटॉमी, शरीर के आंतरिक भागों और उसकी बनावट का अध्ययन करते हैं। जैव रासायनिक यानी बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं? सजीवों में होने वाले सभी रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं जीव जगत में विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड्स। पृथ्वी पर जीव जगत बहुत ही अद्भुत और विविध है, यानी हमारी पृथ्वी में बहुत सारे जीव जगत यानी जीव अलग अलग पाए जाते हैं, जिनमें आवासों और ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवड़ीय, मीठे जल वाली झीलें और मरुस्थलीय और ठंडे झरने में झीलों की विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। इसमें हमारी पृथ्वी पर स्थल मंडल पे क्या क्या पाए जाते हैं? ठंडे पर्वत पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, महासागर पाए जाते हैं, आलवड़ी मीठे जल वाली झीलें पाई जाती है, मरुस्थल पाए जाते हैं, गर्म झरने भी पाए जाते हैं, जो जीवों को एक विस्तार से श्रृंखला पाई जाती है। अब तक ज्ञात और वर्णित स्पीसीज यानी जातियां कितनी है, जो संख्या कितनी है? 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक हो चुकी है। हमारी जातियां पृथ्वी पर कितनी है? 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक हो चुकी हैं। तो इनको कैसे हम पहचाने? एक क्वेश्चन उठता था कि इनको हम कैसे पहचाने, तो इसके लिए हमने क्या किया? नाम पद्धति अपनाई, जिसे बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या? नोमेनक्लेचर। देखिए, जीवों का स्थानीय मान पर हर स्थान पर बदल जाता है। जैसे हम कहीं कुछ नाम से जानते हैं, कहीं कुछ नाम से जानते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिसे हम दूसरे विश्व में जा सकता है। इस प्रक्रिया को हम नाम पद्धति कहते हैं। देखिए, नाम पद्धति के लिए 2 संस्थाएं थी नाम रखने के लिए। कौन सी थी? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जैसे पौधों के नामकरण हेतु ये बनाई गई थी। इसे शॉर्ट में बोलते हैं ICBN। किसके नामकरण के लिए? यानी पौधों के नामकरण के लिए थी। एक थी ICZB, ये कौन सी थी? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये प्राणियों के नामकरण हेतु बनाई गई थी 2 पद्धतियां। तो 2 नाम पद्धति क्या है? यानी बायोनोमल
नोमेनक्लेचर क्या है इसको देखिए। कैरोलिन लिनियस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक सुझाई थी ये दो नाम पद्धति। इन्होंने क्या कहा, नाम के दो घटक होते हैं। इन्होंने कहा कि नाम के दो घटक होते हैं, एक होता है वंश का नाम है जीनस और दूसरा होता है जाति है स्पीसीज का। इन्होंने कहा एक होता है वंश का नाम, दूसरा होता है जाति का नाम। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, तो इन्होंने बताया कि जो मैंजीफेरा है वो वंश है और इंडिका क्या है, जाति है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरा इसमें क्या है, नाम दो नाम पद्धति के नियम क्या है, कैसे डिसाइड करें कि दो नाम पद्धति कैसा होना चाहिए। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। जो जैविक नाम होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं, तिरछे अक्षरों यानी इटैलिक में लिखे जाते हैं। पहला शब्द वंश का नाम होता है, पहला शब्द वंश का नाम होता है, दूसरा किसका होता है, जाति का नाम होता है। हाथ से लिखने पर दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित यानी अंडरलाइन करना चाहिए। वंश का नाम पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और जाति संकेत पद का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, स्मॉल यानी छोटा होना चाहिए। ये इन्होंने क्या दिया, दो नाम पद्धति को की विशेषता बताई कि इस तरीके से दो नाम पद्धति को डिसाइड करना चाहिए। अब देखिए टैक्सोनॉमी ऑफ सिस्टेमेटिक्स, ये क्या होता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के कुछ समानता के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में बांटा गया है। देखिए टैक्सा, टैक्सा क्या होता है, वैज्ञानिक शब्दावली में इस शब्दों को टैक्सा कहते हैं। वर्गीकरण को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, टैक्सा से बना है टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स जीवों की नियमित व्यवस्था, उनके विकासीय संबंधों के अध्ययन को सिस्टेमेटिक कहा जाता है। यह शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से बना है। देखिए वर्गीकरण, संवर्ग, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है ये, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रिया नहीं है जिसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। मुख्य वर्ण निम्नलिखित है। सबसे पहले आती है सबसे छोटी, अगर वर्गीकरण की इकाई पूछ ले तो होती जाति, स्पीसीज। देखिए जीवों का वह समूह जिसमें पौधे मौलिक समानता होती है, जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है। फिर उसके बाद आता है वंश, यानी संबंधित स्पीसीज है वह एक समूह है। और तीसरा आता है फैमिली, ये वंशों का समूह जो वंश की तुलना में कम है, समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि गण, ऑर्डर, संबंधित कुलों का समूह गण कहलाता है, और गणों का समूह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और संघ या भाग किसे कहते हैं, फाइलम या डिवीजन, संबंधित वर्गों का समूह। और जगत, सबसे बड़ा उच्चतम संवर्ग कौन सा है, तो किंगडम है जगत। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम एक वो देखते हैं। देखिए जीवों का वर्गीकरण तालिका, देखिए नाम और जैविक नाम, या वंश है या कुल है या गण है या वर्ग है या भाग है। देखिए मानव, मानव एक सामान्य नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम जैविक नाम क्या था, होमो सैपियंस। इसका वंश क्या है, होमो, ठीक है। और कुल क्या है, कुल क्या है इसका, होमोनिडीज। और गण क्या है, प्राइमेट है। और वर्ग क्या है, मैमिलिया है। और संघ क्या है, कोरडेटा है। ठीक है। एक होता है घरेलू मक्खी, जैसे बोलते हैं मास्क डोमिस्का, ये मास्क इसका वंश है। और म्यूसिडी इसका कुल है। और डिप्टेरा गण है। और वर्ग क्या है, इंसेक्टा वर्ग है। और ये संघ कौन सा आता है, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। जैसे आम है, आम है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा क्या है, वंश है। और एनाकार्डियेसी क्या है, कुल है। और सेप्टिडेल्स ये क्या है, गण है। और उसके बाद वर्ग क्या है, डाइकोटिलिटिनिल गण है। और संघ क्या है, एंजियोस्पर्मी इसका गण है। जैसे गेहूं है, गेहूं को बोलते हैं ट्रिटिकम स्टिबम, ट्रिटिकम इसका वंश है। पोएसी इसका क्या है, कुल है। और पोइलम इसका गण है। और वर्ग क्या है, मोनोकोटिलिडनी। और ये एंजियोस्पर्म संघ में आते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू आपके